जय हिंद साथियों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डाउट थे जेटीसी से लेके, जेटीसी में जॉब एक्सटेंशन से लेके जो भी डाउट थे, कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, सामूहिक अवकाश, ये सारी चीजें आज मैं डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा जेटीसी में। जो भी आपके डाउट थे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला आपका डाउट था ट्रेनिंग में मेडिकल फिर से होगा क्या। बहुत सारे बच्चे इस बात से डर रहे हैं कि ट्रेनिंग में फिर से मेडिकल होगा, या फिर जेटीसी में जो जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, जेटीसी में कितना खर्चा होगा, आप कितना पैसे लेके जाएंगे, वहां पे किस तरीके से खर्चा होगा, ट्रेनिंग में पढ़ाई का कितना समय मिलता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेनिंग के बाद कितनी छुट्टी मिलती है, यानी कि जब आप थाने में चले जाओगे उसके बाद कितनी आपको एक साल में छुट्टियां मिलेंगी, जेटीसी में कितने दिन बाद तक ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई चाह रहा है कि किसी का कोई एग्जाम है या कोई शादी है तो वो जेटीसी में किस डेट तक ज्वाइन कर सकता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बहुत सारी बताई। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, मेडिकल हो चुका है और पुलिस वेरिफिकेशन भी हो चुका है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका डाउट था ट्रेनिंग में मेडिकल से क्या, ट्रेनिंग में मेडिकल फिर से होगा क्या। तो देखो, सीधी सी बात है, ट्रेनिंग में मेडिकल फिर से नहीं होता। मेडिकल की मात्र औपचारिकता होती है। तो मेडिकल जैसा कोई भी प्रावधान, मतलब प्रावधान है, लेकिन मेडिकल होता नहीं है। मेडिकल के नाम पर हाइट, चेस्ट, वेट, ये सारी चीजें आपकी मेजर कर लेते हैं। लेकिन अगर हाँ मेडिकल में किसी के साथ कोई समस्या रही है, वो किसी भी तरह से मेडिकल उसका कंप्लीट हो गया है, तो आप किसी को बताना मत। ट्रेनिंग में भी साथी को भी मत बताने के मेरे साथ ये समस्या थी और मैं इस तरीके से यहाँ पे भर्ती हो गया हूँ। क्योंकि हर किसी भी अगर कुछ आपकी उससे अनबनी या फिर किसी ने कोई आपके खिलाफ प्रार्थना पत्र डाल दिया गुप्त रूप से, तो आपकी जांच जरूर होगी और जांच में अगर आप गलत पाए गए तो आप निकाल दिए जाओगे ट्रेनिंग से ही। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके साथ कोई समस्या थी और आप फिर भी भर्ती हो गए हैं तो इस चीज को बिल्कुल भी किसी को ना बताए। वैसे मेडिकल नहीं होगा। तो आपका ये वाला डाउट उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा कि भाई मेडिकल होगा या नहीं होगा। मेडिकल के नाम पे मात्र हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह होते हैं, क्योंकि मेडिकल ज्यादातर फिट ही लोग जाते हैं। अगर किसी के साथ मेडिकल में समस्या है तो वह जाते ही नहीं। नंबर 2 आता है जेटीसी में कितने दिन की छुट्टी मिलती है। तो जेटीसी में देखिए छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। छुट्टी का प्रावधान है आरटीसी में। आरटीसी में छुट्टी मिलती है। जेटीसी में आप 1-2 दिन मैनेज हो जाता है। जेटीसी में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई छुट्टी की समस्या आएगी, इतना कुछ वर्क वगैरह भी नहीं रहता है। तो जेटीसी में छुट्टी स्पेशल कोई नहीं है, आप जा सकते हो लेने के लिए। आप संबंधित जो सक्षम अधिकारी होगा वो आपकी छुट्टी करे, 1-2-3 दिन की आराम से छुट्टी हो जाती है। तो ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि जेटीसी में कितने दिन की छुट्टी मिलती है। अब बात करते हैं जेटीसी में कितना खर्चा होगा। बहुत सारा क्वेश्चन है कि हम कितने रुपए लेके जाएं, वहां पे क्या क्या खर्चा होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मोर देन 25,000 रुपए, 25,000 प्लस। आप 25,000 रुपए कम से कम लेके जाएं। 20,000 या 20 से कम आप बिल्कुल भी मत लेके जाए। क्योंकि जाते ही आपके साथ क्या होगा, जैसे ही आप पहुंच जाओगे तो आपके लिए मैच चार्ज हो जाएगा लगभग 5,000 रुपए जमा। 5,000 रुपए जमा आपका मैच चार्ज हो जाएगा। जो आप लोग खाना खाओगे उसका एडवांस जमा कर लिया जाता है। उसी के साथ में आपकी वर्दी वगैरह, पीटी शूज, ड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो वो भी आप वहीं से दोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जाते ही आपको सैलरी नहीं मिलने वाली। आप पहले अपने पास से वहां पे जमा करोगे। मेरा पर्सनली सजेशन है आपको 25,000 रुपए आप लेके जाए। ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया। उसकी नंबर 4 पे आता है ट्रेनिंग में पढ़ाई का समय कितना मिलता है। देखिए, जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी अनदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा डाउट ये है कि भाई पढ़ाई में कितना समय मिलेगा। तो देखिए, ट्रेनिंग नहीं मिलता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। दिन में आपको जेटीसी की मैं आपको बता रहा हूँ, आरटीसी की डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जेटीसी का भी बता रहा हूँ। जेटीसी में आप सुबह उठोगे, नहाना धोना करने के बाद आपको सोशल के लिए ले जाया जाएगा। फिर दिन भर में थोड़ा बहुत काम कराते हैं, लेट तक सोशल कराने के बाद दिन में थोड़ा बहुत काम रहेगा। उसके बाद आप फ्री रहोगे। दिन में अपना जो कपड़े गंदे हैं उन्हें धोना वगैरह, यही सारी चीज जो भी आपके दैनिक दिनचर्या रहेगी आप उसे निपटा सकते हैं। फिर यही चीज शाम को आपको इकट्ठा करेंगे और शाम को फिर से सोशल किया जाएगा। ये जेटीसी का रहता है। जेटीसी में आपके मोस्टली वर्दी वगैरह, ये सारी चीज जो आपकी औपचारिकता है वो पूर्ण करा दी जाती है जेटीसी में ही। तो जेटीसी में पढ़ाई के लिए कोई स्पेशल समय नहीं मिलता है। आप अपने आप मैनेज करोगे कि किस तरीके से मुझे टाइम निकालना है। ठीक है। अब नंबर 5 पॉइंट आता है ट्रेनिंग के बाद कितनी छुट्टी मिलती है। देखिए, जेटीसी हो गई,
जेटीसी के 1 महीने बाद आप आरटीसी में जाओगे। आरटीसी में जाने के बाद जब आपकी आरटीसी खत्म हो जाएगी, थानों में जाने के बाद आपको कितनी छुट्टी मिलती है? थानों में जाने के बाद 30 ईएल और 31 सीएल मिलती है। 30 ईएल और 31 सीएल मिलती है, यानी कि एक साल में 61 छुट्टियों का प्रावधान है। जो भी जिस तरीके से लेगा ये 12 महीने में मिलती है। आपके एक साथ 5 ले लो, 3 ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से ले रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इतनी छुट्टी मिलती है, वो आपको मैंने बता दिया। नंबर 6 पे आता है जेटीसी में कितने दिन बाद तक ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई कि ट्रेनिंग में मान ले किसी की शादी है या फिर कोई ट्रेनिंग के बीच में उसका एग्जाम है जेटीसी में, तो वो क्या कर सकता है? देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं 17 जून से आपकी जेटीसी स्टार्ट होने वाली है। यदि किसी स्टूडेंट का 18 जून या 19 जून या 21 जून 20 जून इसमें कोई एग्जाम है या कोई परिवार में शादी है, तो वो क्या कर सकता है? आप 2, 4, 5 दिन डिले कर सकते हो। लेकिन उसके साथ इफेक्ट क्या आएगा? जैसे एक बंदे ने 17 जून में ज्वाइन किया है और एक बंदे ने 18 जून में ज्वाइन किया है, तो सीनियरिटी जूनियरिटी वाला रोल प्ले यहाँ पे होगा। जो 17 जून वाला होगा वो आपसे सीनियर कहलाएगा एक दिन। जो 18 जून में जिसने ज्वाइन किया है वो आप उससे जूनियर हो जाओगे 17 वाले से। और वैसे आप ज्वाइन कर सकते हो 17 जून से लेके 21 जुलाई को आपकी आरटीसी स्टार्ट होने वाली है। तो आप यहाँ पे 18 जुलाई तक भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आप उसी बेस पे जूनियर हो जाओगे उनसे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको ज्वाइन नहीं कराएंगे अगर आप लेट हो गए, तो आप जेन्युइन रीजन देंगे, उसके साथ आप लेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे डाउट थे आपके, जो भी डाउट थे मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं आरटीसी में। आरटीसी में आपकी दिनचर्या क्या रहेगी? देखिए आरटीसी की दिनचर्या मैं आपको बता देता हूं। आपका सिविल पुलिस का पूरा बैच रहेगा। अब बात आती है आरटीसी की। आपकी 21 तारीख से 21 जुलाई से आपकी आरटीसी स्टार्ट हो जाएगी। आपका आवंटन हो जाएगा जिस जनपद में आपकी आरटीसी होगी। आरटीसी में सुबह आप उठोगे, उठने के बाद अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होके सुबह ही आप ग्राउंड में पहुंचा दो। वहीं पे आपको दलिया मिलेगा, जो दलिया या चने जो भी आपका मेन्यू रहेगा उसके हिसाब से आपको दलिया मिलेगा पहले पीरियड के बाद में। दलिया मिलने के बाद आप जैसे ही आ जाओगे उसके आधे 1 घंटे बाद तुरंत आपकी क्लास शुरू होगी। क्लास होती है 10:30 से 1:30 या 2 बजे तक आपकी क्लास रहेगी। क्लास से आने के 1-1.5 घंटा आप रेस्ट करोगे। उसके तुरंत बाद शाम को आपको फिर से ले जाया जाएगा ग्राउंड में। आपके इंडोर आउटडोर की प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसके बाद आपकी नाइट में रोल कॉल होगी और रोल कॉल के बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा। आप जाके अपने बैरिक में रह सकते। वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सारे जो क्वेश्चंस थे, डाउट थे, वो सारे क्लियर करने की कोशिश की। फिर भी यदि कोई रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगली वीडियो में से कवर कर लिया जाएगा। वीडियो से आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं इसी तरीके की आपको सबसे पहले मिलती रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।